अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां युक्तानां योगक्षेमं योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये पन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय अवधिपूर्वकम्। अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम् अभिजानाति तत्त्वेनातश्च बन्ति ते। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति जनं माम्। पत्रं पुष्पं फलं तोयं मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तिरभूतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। यत् करोषि यदश्नासि यद् ददासि यत् तपस्वसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। अहं यही है ना अहं। अच्छा शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धने संन्यास योगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषस्ति न प्रियः। ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम् अनन्यभाक् साधुरेव संतव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। मां हि पार्थोपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रो तेऽपि यान्ति परां गतिम्। किं पुनर्ब्रह्मणा पुण्य ताराजर्षयस्तथा अनित्यम् असुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैव आत्मानं मत्परायणः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योग नाम नवमोऽध्यायः। हरिः ओम तत्सत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज जी, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेंस। हरे कृष्णा टू ऑल डिवोटीज। तो महाराज मैं स्टार्ट करूं? करो ना टाइम। Yes. महाराज ने ना पिछले क्लास में बताया था 5.26 श्लोक में बताया था कि जो भगवान की सेवा में जुड़ चुके हैं तो उन्हें कैसे पहचाने। तो महाराज जी ने बताया था कि जो काम क्रोध और समस्त इच्छाओं से रहित है, जो आत्मसंयमी है और स्वरूप सिद्ध है, इस प्रकार से उन्हें पहचान सकते हैं। फिर है ना, कल के श्लोक में महाराज ने बताया कि प्रश्न उठता है कि जो भक्ति मार्ग में है, जो वो मुक्त हो जाते हैं भक्ति मार्ग में, लेकिन जो ध्यान योगी है उनका क्या होता है, उन्हें कैसे मुक्ति प्राप्त होती है, उन्हें मुक्ति मिलती कि नहीं मिलती। तो महाराज ने बोला कि हाँ, उन्हें भी मुक्ति मिलती है, उन्हें भी मुक्ति मिलती है। और महाराज ने फिर बताया कि उनका क्या विधि होता है ध्यान योगी का। तो अष्टांग योग विधि करते हैं वो, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये आदि इसमें शामिल होते हैं। यम से स्टार्ट होता है और समाधि में है ना खत्म होता है। तो महाराज ने बताया कि जो ध्यान योगी है उनके बारे में बताते हैं कि स्पान कृत्वा बहिर्बायान, मतलब जो ध्यान योगी है वो बाहर से इंद्रिय विषयों को हटाते हैं। वो उन बाहर इंद्रिया इधर उधर भागती रहती है तो उसे अंदर नहीं आने देते हैं, तो बाहर से ही उन्हें रोक देते हैं इंद्रियों को। और महाराज ने फिर बताया चक्षु चेव अंतरे भ्रुवो। तो जो ध्यान योगी है जो फिर सब क्या करते हैं, सबसे पहले नाक पे ध्यान केंद्रित करते हैं, फिर नाक से दोनों बाहों के बीच में ध्यान को केंद्रित करते हैं और इस प्रकार से वो अभ्यास करते हैं। और फिर महाराज ने प्राण पानो समकृत्वा नासा भयंत्र चारणिनो, इसके बारे में बताया कि महाराज की जो हमारे 5 प्रकार के प्राण वायु होते हैं वो प्राणायाम के द्वारा उसे कंट्रोल करता है, सम्मुख करता है, मतलब उन्हें समान अवस्था में लाता है, श्वास और निश्वास को।
फिर महाराज ने बताता है यतेंद्रिय मनोबुद्धि मुनि मोक्ष परायण। जो फिर ये जो ध्यान योगी है, जो ये मुनि है, वो इंद्रिय मन और बुद्धि को इन तीन जो बहुत पावरफुल है इनको कंट्रोल कर लेते हैं। महाराज ने फिर मन इंद्रिया और मन और बुद्धि में इनके बारे में बताया कि जो मन है सबसे बड़ा बदमाश है, और जो मन से ही इंद्रिया प्रभावित, मन से किसी द्वारा मन या इंद्रिया और बुद्धि के द्वारा प्रभावित होता है। जब मन जो मन होता है वो इंद्रिया और बुद्धि के बीच में होता है। महाराज ने बताया कि जो इंद्रिया होती है मन के है ना चक्के होते हैं, और जो बुद्धि होता है वो ड्राइवर होता है। जब मन इंद्रियों से प्रभावित होता है तो वह संग सुख पाने की इच्छा करता है, उसकी भोग की भावना आती है कि ये कर लूँ, अच्छे से भोग कर लूँ वगैरह, ये भावना आती है उसमें। लेकिन जो मन है ना बुद्धि से ना प्रभावित होता है, तो वो है ना उसको रिजल्ट के बारे में बताता है बुद्धि उसे बार बार कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, ये गलत है, उसे समझाता है बार बार। इंद्रिया ना स्पर्श करना चाहती है, स्पर्श का सुख लेना चाहती है, उनको बार बार उससे प्रलोभन देती है कि अरे सुबह क्यों उठता है, आराम से सो और सोते रहो और बढ़िया हलवा पकोड़े खाओ, ऐसे इंद्रिया उसे बताती है। लेकिन जो बुद्धि है उसे है ना बताती है कि जल्दी उठो, मंगला में जाना है, गीता क्लास अटेंड करना है, चैंटिंग करना है। अगर अगर गीता क्लास नहीं लेंगे तो फिर अटेंडेंस नहीं लगेगा, एब्सेंट लगेगा। तो इस प्रकार है ना महाराज ने इंद्रिय और बुद्धि के बारे में बताया। फिर महाराज ने बताया कि मोक्ष परायण यानी जो मुक्ति के लिए तत्पर है, जो ऐसे मुनि, तो वो यहाँ से निकलना चाहते हैं, वो इंद्रियों की नहीं सुनते, वो बुद्धि की सुनते हैं। वो बुद्धि की सुनते हैं और बुद्धि के द्वारा वो डिटरमाइन हो जाते हैं और फिर मुक्ति को प्राप्त करते हैं। और इनका इच्छा भय क्रोध सब समाप्त हो जाता है, वे सदा मुक्त होते हैं। तो इसके विपरीत महाराज ने बताया कि जो कृष्ण भावनामृत होते हैं, जो कृष्ण भावनामृत होते हैं, वो अपना आध्यात्मिक रूप जान लेते हैं कि ना कृष्ण भावनामृत क्या है, मतलब कि जानना है कि मैं भगवान का हूँ और भगवान के लिए हूँ। तो इस प्रकार वो जान लेता है। जो मनुष्य भगवान की भक्ति करता है तो वे दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेता है। तो महाराज ने बताया कि ये कैसे पहचान करे कि वो दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लिया है। तो महाराज ने बताया कि वो जो भक्ति करते हैं तो अपने हर क्षेत्र में भगवान को महसूस करता है। जब करता है तो अपने जीभ पे है ना भगवान को महसूस करता है कि राधा कृष्ण मेरे जीभ पे हैं, भले ही वो किसी भी अवस्था अवस्था में क्यों ना हो, वो हमेशा भगवान को महसूस करता है। और उनका ना इंद्रियों का भय नहीं रहता भक्ति योग में। जैसे अष्टांग योग में तो इंद्रियों का भय बना रहता है, लेकिन भक्ति योग में इंद्रियों का भय नहीं रहता है। तो महाराज ने कंक्लूजन में यही बताया कि ना नाक से सू सा करेंगे तो इस ये तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा इस समय, और ऊपर से चश्मा और लग जाता है, तो फिर है ना ये ध्यान केंद्रित करना तो बड़ा ही मुश्किल होगा। तो सबसे बेस्ट प्रोसेस है कृष्ण भावना में, इसके द्वारा हम सरलता से मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो महाराज इसके बारे में और अच्छे से इसमें आगे बताएंगे, तो महाराज से प्लीज रिक्वेस्ट है कि आगे भगवद गीता के अध्याय 5 के श्लोक नंबर 29 को समझाइए। Thank you so much. हरे कृष्णा। भगवद गीता के आज श्लोक 29 से 5वें अध्याय के। भोक्तारं यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम हृदम सर्वभूताना ज्ञात्वा मां शांति इच्छति। मुझसे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोगों के तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का अधिकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भवनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तो बात कहते हैं कि माया के वशीभूत सारे बद्ध जीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए बहुत इच्छुक रहते हैं, किंतु भगवत गीता के इस अंश में वर्णित शांति के सूत्र को वह नहीं जानते। शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता है। मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दे, क्योंकि वही समस्त लोगों
तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी है। उनसे बड़ा कोई नहीं है। वे बड़े से बड़ा देवता शिव तथा ब्रह्मा से भी महान है। वेदों में भगवान को तमीश्वराणां परमं महेश्वरम कहा गया। माया के वशीभूत होकर सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सर्वत्र भगवान की माया का प्रभुत्व है। भगवान प्रकृति या माया के स्वामी है और बद्ध जीव प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत है। जब तक कोई इन तथ्य को समझ नहीं लेता, तब तक संसार में व्यष्टि या समष्टि रूप से शांति प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। कृष्ण भावनामृत का ही अर्थ है भगवान कृष्ण परमेश्वर है तथा देवताओं सहित सारे जीव उनके आश्रित है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर ही पूर्ण शांति प्राप्त की जा सकती है। यह 5वां अध्याय कृष्ण भावनामृत की जिसे सामान्यतया कर्मयोग कहते हैं, व्यवहारिक व्याख्या है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्मयोग से मुक्ति किस प्रकार प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है परमेश्वर के रूप में भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है और ज्ञान योग वह पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर के शाश्वत दास है। वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है, उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है, किंतु कृष्ण भावनामृत उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले आता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। जो मनुष्य जितना ही प्रगति करता है, वह उतना पदार्थ के बंधन से मुक्त रहता है। भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते। वह तो कृष्ण भावनामृत के लिए व्यक्तिगत व्यवहारिक कर्तव्य पालन पर निर्भर करता है, जिससे मनुष्य इंद्रिय पर नियंत्रण प्राप्त करके इच्छा तथा क्रोध के प्रभाव को जीत लेता है। और जो कोई उपयुक्त कामेच्छाओं के वश में करके कृष्ण भावनामृत में दृढ़ रहता है, वह ब्रह्म निर्माण या दिव्य अवस्था को प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत में अष्टांग योग पद्धति का स्वयमेव अभ्यास होता है, क्योंकि इससे अंतिम लक्ष्य की पूर्ति होती है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान तथा समाधि के अभ्यास द्वारा धीरे धीरे प्रगति हो सकती है, किंतु भक्ति योग में तो ये प्रस्तावना के रूप में, क्योंकि केवल इसी से मनुष्य को पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है। यही जीवन की परम सिद्धि है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय के कर्मयोग या कृष्ण भावना भावित कर्म का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो प्रभुपाद जी ने इस श्लोक के इस पूरे चैप्टर के समरी भी दिए हैं। तो कृष्ण ब्रह्म निर्माण के वर्णन करते थे और काल के श्लोक में ध्यान योगी जो प्राणायाम आदि अभ्यासा करते हैं, अष्टांग प्रकार के जो आते हैं, उनको कैसे मुक्त स्थिति को प्राप्त करते हैं वो भी बता। तो प्रश्न उठ सकता है कि जो प्राणायाम आदि करके अष्टांग योग साधना के द्वारा ज्ञान योग के द्वारा ध्यान ज्ञान योग से भी जो मुक्त स्थिति को प्राप्त होते हैं ब्रह्म निर्माण को, वो क्या इटर्नल मेंटेन होता है? ना फिर कुछ उनका गड़बड़ हो जाता है कुछ दिन के बाद, इसमें टिके रहते हैं कि नहीं? तो भगवान खुल करके फिर बोले अर्जुन अब तुझे खोल कर बता रहा, बोले ये सब नौटंकी है, ये सब एंड होता है भक्ति में। मुझे जानना
कि एकमात्र उपाय है भक्ति। बाकी इसमें से कर सकते हैं जिनका ऐसे नहीं, और बाकी चाहे कोई काम से बच ले, क्रोध से बच ले, भय से बच ले, और ये जो बंधन से मुक्त भी हो जाए, लेकिन वो टिक नहीं सकता और अशांत बना रहेगा। शांति तो मिलेगा जो कंफर्म हो गया, अब होने वाला नहीं है। कंफर्म टिकट हो जाए तो शांति में बैठेंगे, जब टिकट कंफर्म नहीं है डरता रहेगा, टिकट बैठता होगा, पता नहीं क्या करे, निकल लेगा, फाइन करेगा, है कि नहीं। जब तक कन्विंस नहीं हो जाएंगे तब तक शांति रहेगा क्या? बिल्कुल शांति नहीं हो सकता। तो बोले वो शांति संपूर्ण रूप से मुक्ति स्थिति से शांति प्राप्त होता है कि अब कोई डर नहीं है। भय से, क्रोध से, इच्छा से मुक्त होना, वही वास्तविक शांति की स्थिति। वो कैसे प्राप्त होता है? बोले वो प्राप्त होगा जब तक मुझे जानो, आई एम दी अलीनाथ। जब तक उसको नहीं जानोगे तो वो शांति मंदिर नहीं हो सकता, जितने कर करके थक जाओ। तो इसलिए भगवान ने कंक्लूडिंग वर्स ये बताया, बोले जो जगत में कर्मी लोग होते हैं, ज्ञानी लोग, ध्यानी लोग होते हैं, भक्त लोग होते हैं, जो संसार से कर मेरे पास आना चाहते हैं। कर्मी लोग बहुत प्रयास करके जाग यज्ञ करते हैं, ज्ञानी लोग भारी भारी तपस्या करते हैं, ध्यानी लोग योग धारणा करते हैं। बोले ये सारे का लक्ष्य मुझे ही है। इसी को भगवान कहते हैं कि भोक्ता अहम यज्ञ तपसा। बोले जो कर्मियां बड़े बड़े यज्ञ करते हैं उनको पता नहीं है देव देवता कोई भक्त नहीं ले सकते, सारे मेरे पास आना। यज्ञ का ईश्वर मैं हूँ, यज्ञ की तरह मुझे पूजा किया जाता है। यहाँ तक भगवान ने वृंदावन में इंद्र यज्ञ जो हो रहा था ना, इंद्र आकर यज्ञ के भक्ता बना था, भगवान को नाक काटती उनका, तो तुम किसी भक्ता हो सकते हो? इस शास्त्र में बताया गया, सर्वदेव नमस्कारम केशवं प्रति गच्छति। आप किसी को प्रणाम करो, वो प्रणाम ग्रहण करने का योग्य ही नहीं है। प्रणाम घूम करके केशव के पास आएगा, फिर भगवान उनको दे सकते हो, अच्छा तुम ले ले थोड़ा। लेकिन अल्टीमेटली कृष्ण ही एकमात्र भुक्ता है, वही एकमात्र पूज्य है, सेव्य है। तो भगवान यीशु कहते हैं कि शांति तो तभी प्राप्त होगा जब ये तीन बात को जान ले। सबसे पहला जानना है भोक्ता हम, मैं ही भोक्ता हूं और कोई भोक्ता है ही नहीं दुनिया में, क्योंकि मेरे से बड़ा कोई है नहीं, सबसे टॉप में ही। चाहे देवी देवता, आप लोग सब कर्मी लोग देवी देवता तो पूजा करते हैं और क्या नहीं। कोई भूत प्रेत के जाते हैं, पितरों के पास जाते हैं, नहीं उसके बड़े को देवी देवता के पास जाते हैं। बोले कि देवी देवता मेरे नौकर चाकर होते सब, मैं ही सबसे बड़ा, सबसे भोक्ता मैं ही हूँ, बाकी कोई कुछ कर ले। बोले किसका भोक्ता है? ना जितने यज्ञ तपस्या, कर्मी लोग यज्ञ करते, ज्ञानी लोग तपस्या करते। बोले उनको पता नहीं है, अल्टीमेटली मुझे ही करते हैं। वो बोलते हैं कि मैं देवताओं को पूजा करता हूँ, ऐसे पूजा करता हूँ, है ना। नहीं, हम जैसे कहीं यज्ञ करते हैं, जिसके लिए यज्ञ करते हैं उनको बोलते हैं वही यज्ञ का भोक्ता। जैसे ब्रजवैश्य लोग इंद्र को पूजा करते थे, कि उनको पूजा करते, लेकिन उनको पता नहीं इंद्र फिंद्र को ही भोग नहीं कर सकते हैं, सबका मालिक कृष्ण है। तो बोलते हैं कि जी तो कर्मी, ज्ञानी, ध्यानी जो भी हैं, वो जो भी करते हैं वो डायरेक्ट इनडायरेक्टली मेरे लिए ही करते हैं, लेकिन मुझे नहीं जानते हैं, ये उनके तक प्रॉब्लम है। लेकिन सारे यज्ञों की, सारे तपस्या की मैं ही हूँ भोक्ता, और किसके लिए नहीं हो सकता। भोक्ता हम यज्ञ तपसाम, और सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोगों का, अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितने लोग हैं, जितने देवी, सबका मालिक में, महा ईश्वर, महानियंता, एवरीबडी इज इन माई कंट्रोल। कोई नहीं बोल सकता कि बोले मेरे माया से पूरे चराचर जगत सब फंसे हुए हैं और माया कंट्रोल मेरे हाथ में। ये पासवर्ड केवल मैं किसी को नहीं देता, माया को कंट्रोल करने। बोलते हैं कि और तीसरा, केवल मैं भोक्ता नहीं हूँ, सबका सबका मालिक भी नहीं हूँ, सबका वल्लभीश्वर भी हूँ, सुहृदम सर्वभूतानाम। बोले इस तीन बात को जो जान लेते हैं वही शांति प्राप्त करते हैं। बाकी तीन बात को जानने का उपाय ही भक्ति है, भक्त लोग भी समझ पाते हैं, तो इसलिए वो शांति प्राप्त हो, बाकी सब अशांत होते हैं, क्योंकि उनका कोई कोई टारगेट रहता है प्राप्त करना। जिनका अंदर कामना रहता है वो शांति नहीं हो सकता। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत,
नहीं तो भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी जो कर्मी होते हैं, भुक्ति भोग इच्छा उनका, ज्ञानी होते हैं मुक्ति कामी। मुनि मुख्य परायण, मुनि जो होते हैं मुख्य परायण, आशा रहता है मुक्ति प्राप्त, लोग शांति कैसे हो सकता, शांति नहीं हो सकता। तो भुक्ति मुक्ति और जो जोगी होते हैं सिद्धि चाहते हैं, तो हमेशा उनका कोई टारगेट रहता है प्राप्त करने के लिए। जब तक कुछ प्राप्त करने का रहेगा टारगेट, तब वो शांत हो ही नहीं सकते। क्या करे, 4 महीना लगाया तब तो सर्टिफिकेट ही नहीं मिला, तो कैसे शांति क्या करूं तो जब तक कोई इच्छा रहता है, कमा रहता है, तो शांति नहीं हो सकता। तो कृष्ण भक्त बोलते हमारे कोई इच्छा नहीं, भगवान की सेवा करेंगे, ठाकुर जी संभालेंगे, तो उनका कोई कामना नहीं, इसलिए दया शांत। क्यों कामना नहीं रहते, बोलते हैं कि वो जान लेते हैं 3 बात। तो 3 बात को जानते हैं, क्योंकि मालिक तो वही है, वो हेल्प करने वाले वही है, और जो भी कुछ हम टेकिंग केयर कर रहा है, हाँ, सोच वही कर रहा है। तो फिर मेरा क्यों टेंशन है, मुझे क्या आवश्यकता है वो देगा, जो आवश्यकता नहीं है नहीं देगा, वही करेगा। तो इस प्रकार वो टेंशन फ्री हो जाता है, वो शांति को प्राप्त करता है। तो इसमें इस श्लोक में भगवान ने क्लियर करके जो अनेक अनेक मार्ग है मुक्ति प्राप्त करने का, जिसे कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग आदि, ये सबका अंत भक्ति योग में होता है। इसलिए प्रभुपाद ज्ञान योग का लक्ष्य यही है कि अंत में भक्ति में आकर मिले, कर्म वही भक्ति करेंगे। भक्ति के बिना तो शांति मिलेगा नहीं, लेकिन उनको थोड़ा टाइम लगेगा श्रवण करेगा, लेकिन भक्त लोग शुरू से समझ लेते हैं, उनका शुरुआत यही से होता है। वो लोग बहुत करने के बाद बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान मान प्रपत्ति थे, मेरे पास ही आएंगे, लेकिन वो टाइम लगेगा, इसे पहले से नहीं समझेंगे, बोले कैसे क्यों क्या। बहुत भक्त लोग तो शुरू से सरेंडर्ड है, तो उनको प्राप्त होता है। और जब तक कोई भक्ति करके ये 3 चीज को नहीं जान लेता कि मैं ही सर्वोपरि हूँ, मैं ही सर्व करता हूँ, सर्वभोक्ता हूँ, सबके वेल विशर हूँ, तब तो शांति कैसे प्राप्त कर सकता है। भक्ति के बिना शांति कोई प्राप्त कर ही नहीं सकता। तो प्रभुपाद जी ने ये चैप्टर समरी किए हैं, बोले कि पूरे 5वां अध्याय ये कृष्ण भावनामृत में कर्मयोग, इसे कर्मयोग है। प्रभुपाद बोलते कर्मयोग है, असली कर्मयोग है क्या? असली कर्मयोग है कि काम करना विथ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। बाकी लोग दुनिया में सब काम करते हैं, किस लिए काम करते हैं? आई वांट टू गेट पीस एंड हैप्पीनेस, है कि नहीं? आप जितने भी काम करते हैं उसका टारगेट क्या रहता है? हाउ टू बिकम हैप्पी एंड पीसफुल। सुख शांति पाने के लिए तो लगे हैं, शादी भी करते हैं इसके लिए, झगड़ा भी करते हैं इसके लिए, खाते सोते घूमते फिरते, क्या थोड़ा सुख शांति मिल जाए भैया, कमाते हैं, यही लक्ष्य है। लेकिन वो नहीं मिलता, लेकिन इसमें मिलेगा। उसमें कुछ करना नहीं, केवल जान लेने से। भगवान कितने क्लियर बोलते, ज्ञातवा मां, ज्ञातवा शब्द का अर्थ है जानना, करना नहीं। करेगा तो बहुत बात अलग बात हो गया, अभी करना ही नहीं, केवल जानने से शांति को प्राप्त हो जाएगा। जानने से कितना इजी है। हम बोलो करने में पता नहीं, तब अरे तबीयत भी खराब है, लेटे हो बैठे हो, चलो तो जान तो सकता है। जस्ट बाय नोइंग इट यू विल बिकम पीसफुल। इफ यू डू इट देन व्हाट टू डू। अगर आप करोगे फिर तो कहना ही क्या है, क्या स्थिति होगी। केवल जानने मात्र से अब शांत प्राप्त होगा। इस बात को जान लेने से तो फिर आप मन घबराएगा नहीं, वो है इंसान। जैसे एक उदाहरण के तौर पर, अगर आपको अभी आप टेंशन में है, पता नहीं इतने क्या मुझे घर में बताएंगे सर्टिफिकेट का, लेकिन अगर आपको पता चला कि मेरे उनके साथ पहचान है, जब बोलूंगा मिनट में मिल जाएगा और पास हो जाएगा। ऐसे कोई आपको हेल्पिंग हैंड मिल जाए, उनका पर्सनल कांटेक्ट नंबर मिल जाए, इतने परिचित हो जाए, बोला चिंता मत करो मैं तेरे साथ हूँ, किसी भी समय रिंग करना, तो हाउ अश्योर्ड यू विल बी, कितने आप खुश हो जाएंगे। बोले बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएंगे कि नहीं। उनको बोलेंगे अरे कंफर्म टिकट
है ना। तो इसी प्रकार भगवान कहते हैं कि जो मुझे जान लेता है कि मैं ही तेरे मेंटेनर, मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं। हमें कोई नेता फेताओं के नंबर लेकर घुसवाते हैं, और अरे ये 5 साल तक टिकेगा कि नहीं, भरोसा नहीं। 5 साल अगर टिके भी, 5 साल के अंदर कोई मिलेगा भी नहीं, फोन करो तो लगेगा ही नहीं, अगर लगेगा बोला मैं देखता हूँ, कोई भरोसा नहीं। और उनका कोई गारंटी थोड़ी है। लेकिन इनसे बढ़कर अधिकारी, क्योंकि भगवान को इलेक्टेड तो नहीं होते, कोई प्रयास करे भगवान बने, अब तक जब तक हैं तब तक काम निकालना, ऐसा तो नहीं। भगवान बनते नहीं है, भगवान थे, हैं और रहेंगे वही हैं। तो जन्म से पहले ही भगवान थे। जब जो हुए थे 2 साल का भी हुए थे, एक दिन जिस दिन हुए थे उसी दिन ही भगवान थे। बाद में भगवान नहीं, भगवान हमेशा है। भगवान को जो प्रैक्टिस करके, तैयारी करके, बोर्ड एग्जाम दे करके भगवान बनना नहीं पड़ता, है ना। नहीं, भगवान के लिए हम लोग सब जानना पड़ता है, भगवान को कुछ नहीं करना पड़ता, भगवान ही है। तो भगवान को भगवान के तरह जान लेने से कम बन जाएगा। और सारे कर्तव्य क्या, ज्ञान के, ध्यान के, योग के लक्ष्य इन्हीं को जानना है, लेकिन हम जान नहीं पाते। भक्त लोग शुरू से जान लो, प्रभु आप ही तो है, बोले मैं कुछ बोले मैं जान ले बस, इसी के बाकी सब जो घूम फिर के यही आएंगे अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि जड़ वही है, इतने बड़े वृक्ष है, फूल पत्ता शाखा, उसको जड़ में अब सिंचाई करो, सब ऑटोमेटिक, मैं ही सबके जड़ हूँ, मैं सबके मालिक हूँ। और जितने प्रकार की यज्ञ तपस्या कर्म सब करते, इस सबके मेरे पास ही आएगा, मेरे बिना कोई कुछ कर नहीं सकते। सम्मान पूजा आदि कोई देवी देवता नहीं। तो इसलिए इस बात को जान लेना, मतलब भगवान इनडायरेक्टली कहते हैं कि भक्ति योग से ही वास्तविक मुक्ति शांति सब कुछ प्राप्त होगा। और ये जो कर्म करना, जो कर्मयोग है, कर्मयोग मतलब कर्म करो विथ माई अंडरस्टैंडिंग। ये जो भी काम करता है करो, काम करते समय ये मन में हमेशा ध्यान में रखो। कल के तत्व में प्रभुपाद लिखे थे ना, क्या किसकी याद है? काम करते समय हमारा हमेशा क्या रहना चाहिए? मेरा उपस्थित। यस, कृष्ण इज विथ मी, फील द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड। कल बोला था ना हमने कि आपने कर्म क्षेत्र में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करने योग्य हो जाता है। आपने कर्म क्षेत्र में भगवान की उपस्थिति को फील करना, फील द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड। भगवान की जो भी करते हैं, सब एग्जाम लिखो या कुकिंग करो या और क्या करो, एनीथिंग, क्लास सुनो या बोलो या नाचो या गाओ या खाओ, कुछ भी करो, एनीथिंग, हर कुछ क्रिया, हर कुछ कर्म करते हुए अगर ये अंडरस्टैंडिंग रहेगा कि ही इज द लॉर्ड, आई मेंट फॉर हिम, तो ये सब उनके इसी के लिए करना। लक्ष्य तो वही, तुम खा रहा है, कृष्ण का क्या होगा? तुम पेट भर के खा रहा है, मैं खा रहा हूं ताकि उनकी सेवा करूंगा, फिट फॉर ही सर्विस। तुम सो रहा है, उसमें भगवान का क्या? सो रहा हूं तो फ्रेश होकर फिर उनकी सेवा करूंगी। नहा रहा हूं, जो भी कुछ कर रहे हैं, टारगेट तो लक्ष्य क्या है? टू सर्व, व्हाटएवर। गोपियां लोग, उनका मन में तो और कोई टिंच ऑफ डिजायर नहीं था, बट दे आर 16 श्रृंगार करते थे, अपने को क्यों करते थे? कृष्ण विल बी हैप्पी by seeing them, Krishna will be happy, that's why they are decorating themselves, otherwise they don't, no need of anything। यहाँ तक भी वो खाते थे, जो भी कुछ करते थे, वॉट एवर दे आर डूइंग, कुछ भी करते थे, क्योंकि वो हमेशा कृष्ण भावना में थे, कृष्ण ही हमारे मिल के। तो हमारा जीना मरना खाना पीना सोना ओनली शुड बी फॉर हिम ओनली, है ना। वॉट एवर, तो इस प्रकार के अंडरस्टैंडिंग के साथ कृष्ण ही मेरे सब कुछ है, मैं कृष्ण के हूँ, कृष्ण के लिए हूँ, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ जो कर्म करना, यही वास्तविक कृष्ण भावनामृत के कर्म, इसी कर्म योग है। कर्म योग का रियल मीनिंग यही है। और इस प्रकार से कर्म करे ये अंडरस्टैंडिंग के साथ कि मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि कृष्ण मालिक है। तू कैसे चलेगा ना, कृष्ण मेंटेन करेंगे, मेरा हित इसी है। और ये तो मालिक कोई, अगर मालिक कोई नहीं, सबका मालिक है, मालिक ये 3 चीजें अगर जिनको कन्विंस होगा तो ही विल बी फ्री फ्रॉम टेंशन, है ना।
कि जितने प्रकार की क्रिया कर्म होता है सबका लक्ष्य कृष्ण के पास है, हम जाने ना जाने, दैट इज आवर प्रॉब्लम, टारगेट वही है। दूसरा कि ही इज द रियल ओनर ऑफ एवरीथिंग, ऑल द प्लैनेट्स एंड एवरीबॉडी, ही इज द मेंटेनर एंड क्रिएटर एंड प्रोटेक्टर एंड नॉट ओनली दैट, बोले ये सब हो सकते हैं अगर हम मदद करेंगे, मदद करेंगे। आप उनको गाली भी दो तभी भी आप मदद करेंगे, क्योंकि ही कैसी है, उनका मेरा हित करेंगे नहीं, सर्वभूतेषु, कोई ऐसे नहीं है कि जिनका हित नहीं करेंगे, उनको हित करना आता ही नहीं। आप उनको गाली दो, जूता के माला भले पहनाओ, उनके विग्रह को तोड़ दो, मुस्लिम लोग करते हैं, फिर भी आपको खिलाएंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे रुलाएंगे, क्योंकि ही डजंट माइंड, क्योंकि इतने बड़े हैं। ये छोटे बच्चे जैसे माँ लोग होते हैं, उनको लात मारते हैं, मारते हैं कि नहीं, लात मारते हैं लेकिन फिर भी माइंड नहीं करते हैं, फिर भी संदेश खिलाते हैं। और जानते हैं ज्ञानी अबोध थे, भगवान कितने बड़े हो जानते हैं, ये सब अज्ञानी है बेचारा, क्या करेगा, सारू पिट रहे, गालियां दे रहे, जानते ही नहीं कि वो जीता कैसे, करता कैसे, जानता ही नहीं। अज्ञानी शिशु की तरह भगवान माफ करके उनके हित ही करते हैं, उनका हित ही करते हैं। कभी कभी थप्पड़ मार देते हैं, ज्यादा ज्यादा परेशानी करने से उनको शांत करने के लिए, लेकिन वो भी उनको शांत करने के, उनके हित के लिए। तो भगवान कुछ भी करते हैं हमारा हित के लिए करेंगे, व्हाट एवर ही डज। कभी कभी हमको परेशानी में डाल देते हैं, कभी कभी घर के मेंबर हमको हमको लाइक नहीं करते हैं, हमको हमको अशांति की सिचुएशन में डाल देते हैं, ये भी हमारे हित के लिए है। यू शुड ऑलवेज टेक इट ग्रांटेड। जो भी कुछ हमारा हमारा साथ कोई भला हो बुरा हो, वो भी हमारे हित के लिए होता है। यू शुड बी कन्विंस्ड बाय दैट व्हाटएवर इज हैपनिंग विथ मी फॉर माय हित, क्योंकि ये परम हित ऐसी है, वो जानते हैं आगे पीछे, इसलिए मेरे हित करते हैं। और उस वो जो करते हैं उनको कोई चैलेंज करने से ही इज दी टॉप मोस्ट ओनर, सुप्रीम ओनर, उनको कोई कुछ कर ही नहीं सकता उनको। और जो कुछ कर रहे हैं, well ultimately he is the enjoyer, proprietor and well wisher, ये तीन श्री कृष्ण ही है। इस प्रकार जो जान लेंगे, टेंशन प्रशांति। फिर ये नाक बंद करके प्राणायाम करना, फिर जग करना, तपस्या करना, कुछ ही तो करना नहीं। इसीलिए तो भगवान ने 7 साल ब्रज में इंद्र जगह बंद करा दी, ले जगह बंद करो। इंद्र सोचता है कि मैं भोगता हूँ, बोले उनका अहंकार हो गया, तो उनका अहंकार नष्ट किया, बोले तुम नहीं जानते, पत्थर पहाड़ को बुझा करा दे, लो तुम कुछ नहीं कर सकते। इंद्र पूरा प्रयास किया 7 दिन तक ब्रज को नष्ट करने के लिए, वो बेचारा हाथ दर्द हो गया, फिर आकर क्षमा करो, बोले मुझे नहीं पता था, है ना। तो ब्रह्मा को, शिव को, इंद्र को, चंद्र को, सबको भगवान ने दमन कर रखा, नहीं नहीं, यही समझना है अल्टीमेटली। तो भगवान स्वयं यही बात कहते हैं, पूरे कर्म योग को समझा कर कैसे कर्म करना है, इस प्रकार करो, ध्यान योग में, कर्म योग में, इस किसी प्रकार से करो, ले दे करके। अगर ये 3 अंडरस्टैंडिंग आपके पास नहीं है, इट्स यूजलेस। और जिनके पास 3 अंडरस्टैंडिंग, व्हाट इज दैट 3 अंडरस्टैंडिंग? Krishna is the enjoyer, Krishna is the proprietor, that's it, then we will be happy। फिर क्या टेंशन है? अगर बोलेंगे मुझे प्रसाद को पुनः मिला नहीं, कृष्ण को चाहते हैं मैं खाने से, आज मेरा तबीयत खराब है इसलिए नहीं दे। इफ यू एक्सेप्ट इन दिस वे, आपको दुख होगा क्या? सो इसलिए पूरे इस चैप्टर समरी को मेंटेन करते हैं, प्रभुपाद ने बोलते हैं कि यही कर्म योग है। इस 3 अंडरस्टैंडिंग के साथ कर्म करना, वही कृष्ण भावनामृत है, कृष्ण की भावना है। कृष्ण ही द ओनर, ही इज द प्रोप्राइटर, ही इज द एंजल। ओके ओके, गो अहेड। हरे कृष्ण महाराज जी, थैंक यू सो मच। तो आपने बताया है कि जो ना मोक्ष प्राप्त करते हैं, उसके लिए क्वेश्चन उठता है कि वो टिके रहते हैं कि नहीं रहते हैं। तो बताया कि भगवान बताते हैं कि यहाँ पे सब ये नौटंकी है, ये शांति प्राप्त नहीं करते हैं। जब तक वो भगवान को नहीं जानेंगे तो वो शांति को प्राप्त नहीं करेंगे। सारे योगों का लक्ष्य भगवान को जानना है।
तो महाराज ने बताया कि जो इंद्र है, इंद्र का भी नाक काट दिया, क्योंकि वो भोक्ता बनना चाहते थे, लेकिन वास्तविक में जो भोक्ता कौन है, भगवान है, और हम सेव्य। तो ये महाराज ने बताया कि जो तीन बातें जान लेता है कि जो भगवान ही भोक्ता है, भगवान ही परफेक्ट है, और भगवान ही कंट्रोलर है, तो फिर वो शांति को प्राप्त करता है। भगवान ही, महाराज ने महेश्वर का अर्थ होता है कि जो मालिक है, जो कृष्ण है, जो मालिक है। और महाराज ने बताया कि जो ये तीन चीजों को जान लेता है, तो फिर वो शांति प्राप्त करता है। तो सारे जो भी योग है, उनका लक्ष्य अंत में यही होता है कि है ना, भक्ति योग ही होता है, कि भगवान को ही जानना होता है, और इसको अगर ये जान लेता है तो शांति प्राप्त करता है। तो इस प्रकार जैसे है ना, इंद्र भी है ना भोक्ता बन रहा था, तो महाराज ने बताया कि जो कृष्ण ने उनका भी है ना अहंकार तोड़ दिया, और फिर है ना गोवर्धन जो पहाड़ है उनकी भी पूजा करवा दी। तो यही है इसका सॉल्यूशन का कंक्लूजन, कि कृष्ण ही परम भगवान है, वही मतलब कंट्रोलर है, परफेक्ट है, उपभोक्ता है। ये जान लेंगे तो हमें परम शांति प्राप्त होगी। तो थैंक यू सो मच महाराज जी, आपने बहुत ही सुंदर समझाया।